हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। हमने कोर्स के अंदर यूनिट 9 का जो एजुकेशन मैनेजमेंट का जो कोर्स है ना, वो फिनिश किया है। तो आज जो है हम यहाँ पर आपके लिए एजुकेशन मैनेजमेंट के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, और टोटल 50 क्वेश्चंस और बिल्कुल आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको एसएसबी भी तो हेल्प करेगा ही। उसके अलावा जिन भी एग्जाम्स में वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, या वह हमारे आपका जो क्वेश्चंस टू द फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कम आते हैं, उनके लिए ये सबसे बेस्ट है। एंड इवन हमारे दिसंबर बैच के लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। नए टॉपिक्स भी हम सीखेंगे इसमें। तो चलो फिर हम जल्दी से इस सेशन को शुरू करते हैं। और यस, सेशन को शुरू करने के पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी कोई सेशन को शेयर करके आओ गाइस। जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो या व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हो, तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी आप जुड़ जाओ। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी जो है आप यहाँ पर जुड़ जाओ। तो चलो हम शुरू करते हैं, और जल्दी से एक थम्स अप का साइन दो। एंड ये जिन लोगों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वो लोग ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि आपको जो है ये सारे बहुत जल्द आपको सारे फ्री कोर्सेज में मॉक्स भी मिलने वाले हैं। तो जो लोग भी अभी तक पल्लवी पाठशाला को डाउनलोड नहीं किए हो, ऐप को डाउनलोड नहीं किए हो, ऐप को रेट नहीं किए हो, तो डू रेट द कोर्सेज। एंड अगर आप वेबसाइट के थ्रू जाना चाहते हो, तो आप वेबसाइट के थ्रू जा सकते हो। गुड इवनिंग एवरीवन। वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हो आप, पल्लवी पाठशाला सर्च करके। एंड यस, जिन लोगों को कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझ मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो इस नंबर पे। एंड यस, काइंडली रिक्वेस्ट है सभी को कि जल्दी जल्दी सभी कोई सेशन को शेयर करके आओ और लाइक करो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप किसी भी कोर्स में इनरोल होने के लिए इंटरेस्टेड हो, चाहे आप एसएसबी की कोर्स न्यू कोर्स जो हमारी चल रही है उसमें इनरोल होना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो अपने यूजीसी नेट के लिए क्रैश कोर्स के लिए सोच रहे हो, तो वेडनेसडे से हम न्यू क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं कंटेंट की। फिर से हमारी जो चैलेंजर बैच है उसी के अंदर। और जो भी लर्नर इनरोल होना चाहते हैं क्रैश कोर्स में, तो हमारे क्रैश कोर्स जो न्यू कोर्स भी लॉन्च करूंगी, तो उसकी भी प्राइस लगभग जो चैलेंजर बैच की 3 मंथ्स की प्राइस है उसी के आसपास रहेगी। तो सिर्फ क्रैश कोर्स लेने से अच्छा है कि आप चैलेंजर बैच में इनरोल हो, क्योंकि इसके अंदर आपको ऑलरेडी ये क्रैश कोर्स मिलेगा। और जब क्रैश कोर्स में इनरोल होगे, तो वहां आपको सिर्फ की पॉइंट्स मिलेंगे, और हमारे सिर्फ की पॉइंट्स के रिवीजन्स वीडियोस मिलेंगे, और की पॉइंट्स पीडीएफ मिलेगा। और इसमें आपको हर एक चीज मिलेगा। कभी किसी की पॉइंट वाले क्लासेस में आपको डाउट है, तो आप डिटेल क्लास में जाना चाहते हो, तो आप इसमें एक्सेस कर सकते हो। तो अगर इस कोर्सेज के बारे में समझना है या कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, कि हमारी ये जो क्लासेज है वो वेडनेसडे से स्टार्ट होने वाली है। वेडनेसडे थर्सडे से हम ये न्यू क्लास यानी न्यू यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। जल्दी से एक थम्स अप का साइन दो, फिर स्टार्ट करेंगे। जल्दी से एक थम्स अप का साइन दो, फिर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला आता है, पहला क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चंस आपके जो है पीवाईक्यू बेस्ड हैं। कुछ मैंने फ्रेम किए हैं, और कुछ आपके उन क्वेश्चंस को पिक किए जो यूजीसी नेट के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे उस ईयर से, और दूसरे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, करो। पैसिव अप्रोच टू लीडरशिप। पैसिव अप्रोच टू लीडरशिप। तो वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो यहाँ हमारा क्या, पैसिव अप्रोच टू लीडरशिप की बात करेंगे, तो यहाँ हमारा क्या, लेजे फ्रायरे। लेजे फ्रायरे क्यों? क्योंकि यहाँ पर लीडर क्या है, बिल्कुल ही मिनिमल कंसर्न शो करता है। क्या शो करता है? मिनिमल कंसर्न शो करता है। डेमोक्रेटिक में तो क्या है, सब लोग मिलके काम करते हैं, लीडर फॉलोअर सबकी होती है। ऑटोक्रेटिक में ये सबसे ज्यादा एक्टिव कह सकते हो, क्योंकि यहाँ बार बार कंसर्न दिखाना है, बार बार जो है गाइडलाइंस, क्लियर करेक्शंस, क्लियर सेट गोल, सब कुछ। ट्रांसफॉर्मेशनल का की पॉइंट क्या है भाई? तो एक तो 4 आई है ना, याद है ना, मैं इंटेलेक्ट स्टिमुलेशन, आइडियलाइज्ड, ये सारा हमारा है ना। इंटेलेक्ट स्टिमुलस ऐसे करके 4 आई पूरा मैंने पढ़ाया है ना। इंटेलेक्ट, आइडियलाइज्ड, ये सारा, इंडिविजुअल कंसिडरेशन, ये सारे कुछ। और इसमें विजन्स चेंज होता है, विजन्स क्रिएट एंड चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
चूज द अप्रोचेस टू एजुकेशन प्लानिंग, अभी सब हमने पढ़ा है, बताओ। एजुकेशन प्लानिंग के अप्रोचेस को चूज करना है। तो वेरी गुड, अभी जस्ट हमने पढ़ा ना मैन पावर और हमारा सोशल डिमांड अप्रोच, हमने टोटल 3-4 अप्रोचेस पढ़ी थी, उसके अलावा एक्स्ट्रा अप्रोचेस भी मैंने कोर्स में पढ़ा दिया आपको। तो मैन पावर अप्रोच, सोशल डिमांड अप्रोच, तो ये 2 अप्रोचेस हमारे प्लानिंग में। नेक्स्ट करो, लीडरशिप थ्योरी इज बेस्ड ऑन लीडर्स आर मेड नॉट बॉर्न। लीडर्स आर मेड नॉट बॉर्न, ये किसका की पॉइंट है, कौन सी थ्योरी का, ग्रेट मैन थ्योरी या ट्रेड थ्योरी का, ट्रेड थ्योरी का। तो यहाँ क्या होगा हमारा, ट्रेड थ्योरी, है ना। एंड अगर अब आपके आंसर की बात करें, जो ओपीएससी का आंसर किया उसमें ये बिहेवियरल थ्योरी दिया है, बट ये गलत है। आपने अभी खुद पढ़ा है मेरे साथ, है ना, उसमें बिहेवियरल थ्योरी में हमारा अलग अलग चीज था। ओहियो स्टडी था, मिशिगन स्टडी था, ओहियो स्टडी के 2 पॉइंट्स थे, मिशिगन के 2 पॉइंट्स थे, वो सब हमने पढ़ा था, है ना। तो यहाँ हमारा क्या, ट्रेड थ्योरी, यहाँ हमारा क्या, ट्रेड थ्योरी। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी गुड। तो यहाँ क्या, सेंट्रल एडवाइजरी ऑफ, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, एक मिनट गलत किया मैंने। है ना, तो हमारा ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट करो, विच इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशनल प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, नॉट करेक्ट पूछा है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा क्या, सेंट्रलाइज एक्टिविटी, यानी प्लानिंग सिर्फ एक कोई करेगा और वो सब तक पहुंचा देना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा ना। प्लानिंग ऐसा होना चाहिए डिसेंट्रलाइज, सबको इसे सजेशंस लो और फिर एक कॉमन आइडिया या एक बेस्ट आइडिया उसमें से चुनो या कुछ नया आइडिया इनोवेट करो, ये चीज। तो सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, और दोनों इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 6, इंस्पेक्शन सुपरविजन और कंट्रोलिंग, क्या है ये हमारा। इंस्पेक्शन सुपरविजन और कंट्रोलिंग, तो देखो इंस्पेक्शन जो है वो सुपरवाइज करा, तो कंट्रोल क्या करेगा, जो कंट्रोल करा वो क्या करेगा, एडवाइज करेगा। तो यहाँ हमारा क्या, बिल्कुल एडवाइजरी, यहाँ क्या हमारा, एडवाइजरी, एडवाइजरी। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर जो आंसर की है एसएसबी का आपका, उसमें मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, बट मैंने जो मार्क किया अकॉर्डिंग टू आंसर की लेके चल रही हूँ। बट अभी भी कंफ्यूजन है, क्योंकि स्पेसिफिकली इस नाम से ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, बट हम फिर भी मान के चलेंगे जो आंसर की है, क्योंकि डेफिनेशन वाली बात है, और डेफिनेशन को ठीक है जैसे आंसर की मैं वही मान लेते हैं। तो डेफिनेशन, एजुकेशन प्लानिंग एक एप्लीकेशन है टू एजुकेशन इटसेल्फ ऑफ व्हाट रियल एजुकेटर सीक्स टू इंस्टिल इन स्टूडेंट्स रेशनल साइंटिफिक अप्रोच टू प्रॉब्लम। और ये किसने दिया है, यूनेस्को ने, किसने, यूनेस्को ने, ठीक है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 8। एजुकेशन प्लानिंग इज नॉट अ पैनिकिया टू क्योर ऑल एजुकेशनल इल्स। एजुकेशनल प्लानिंग एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला है जो एप्लीकेबल है सभी सिचुएशंस में। पैनिकिया मतलब हर चीज का उपाय नहीं है, प्लानिंग ही करके और भी चीजें हो सकती है, सिर्फ वो नहीं है, तो बिल्कुल वो भी सही है, नॉट बोल दिया, अगर पैनिकिया बोलता तब गलत होता। तो इसलिए यहाँ दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है,
अच्छा रुको, टू में क्या बोल रहा है, एजुकेशन प्लानिंग इज स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला एप्लीकेबल टू ऑल सिचुएशन। ओ नहीं नहीं, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। रिगार्डलेस ऑफ वॉट डिफरेंसेस क्या है वो छोड़ करके और सब पे एक जैसा प्लानिंग, तो ये नहीं चलेगा। पढ़ा है ना मैंने आज ही, कल ही हम लोगों ने जब इस क्वेश्चन को करा था, मैंने बोला हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना अलग अलग क्या होता है, रोल होता है, अपने अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। और जब वो इंस्टीट्यूशन प्लानिंग करेगी तो वो क्या करना है उसको, एजुकेशन प्लानिंग हम कॉमन कर सकते हैं, लेकिन जब हमको उसको किसी सिचुएशन स्पेसिफिक अपनाना है तो हमको डिफरेंसेस को ध्यान देख के करना होगा। तो इसीलिए वन ट्रू है लेकिन टू फॉल्स है, वन ट्रू है लेकिन टू क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 9। मैनेजमेंट स्टडी ऑर्गेनाइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू, एक मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस किस रिस्पेक्ट में स्टडी करता है। एलिमिनेशन टेक्निक करो यहाँ पर। तो वेरी गुड, यहाँ क्या 3 and 4 है ना, सोशल और इकोनॉमिक। आइसोलेशन तो नहीं, इलेक्ट्रिकल भी नहीं है हमारा, सोशल। जहां जहां 1 2 था हम उसको भी एलिमिनेट करेंगे तो मेरा लगभग आंसर के आसपास आ जाएंगे। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 10। इन विच टाइप ऑफ लीडरशिप डू लीडर्स postpone decisions whenever possible and avoid making decision themselves। मतलब पूरा कौन से ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जहां लीडर कोशिश करता है वो दूर ही रहे, जब बहुत जरूरत पड़ेगा तब वो सामने आएगा, लेकिन ऐसे वो दूर रहेगा। तो कौन से लीडरशिप स्टाइल में, कौन से लीडरशिप स्टाइल में, तो वेरी गुड, कौन सी हमारी लेजे फरारे लीडरशिप स्टाइल, कौन सी लेजे फरारे लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक तो नहीं, यहाँ पे तो लीडर ही डिसीजन लेगा। डेमोक्रेटिक में दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे, और लेजे फरारे में लीडर कोशिश करता है, वो समझता है कि ये सारा काम जो उसके फॉलोअर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट करो, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ लीडरशिप फॉर रेडिंस का 3D लीडरशिप मॉडल। क्वेश्चन नंबर 11। 3D लीडरशिप का कौन सा टाइप नहीं है। तो बिल्कुल कौन सा नहीं है हमारा, डेमोक्रेटिक। वेरी गुड, कौन सा नहीं है, डेमोक्रेटिक। कौन कौन सा है हमारा, रिलेटेड, इंटीग्रेटेड, डेडिकेटेड और सेपरेटेड, है ना ऐसे, डेडिकेटेड, इंटीग्रेटेड, रिलेटेड और सेपरेटेड। ये हमारा बेस्ट बेस्ट वर्जन का है। उसके बाद एक इसका हाई और इसका लो, 3 डायमेंशन में ये बात करते हैं लीडरशिप मॉडल जब भी हम बोलते हैं, है ना। ये बेसिक स्टाइल होता है ये हमारा। इसके ऊपर वाला मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल, और इसी का जैसे डेडिकेटेड का एक एग्जांपल लेते हैं, डेडिकेटेड का मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल क्या है, ब्यूरोक्रेटिक और बेनोवलेंट ऑटोक्रेटिक। और लिस्ट इफेक्टिवनेस क्या है, सिर्फ ऑटोक्रेट होना। वही अगर हम इंटीग्रेटेड की बात करें तो इंटीग्रेटेड का बेस्ट स्टाइल क्या है, एग्जीक्यूटिव। और इसी का लिस्ट क्या है, कॉम्प्राइजर। ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 12। तो हेड ऑफ द एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कौन होगा डिस्ट्रिक्ट में, तो आई थिंक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हमारे होंगे, डीईओ, है ना। नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 13। क्रिएट अ कांस्टेंट पर्पस टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट। क्रिएट अ कांस्टेंट पर्पस टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट, ये कौन बोलता है। तो वेरी गुड, बिल्कुल किसका, डेविंग का 14 प्रिंसिपल, जो 14 पॉइंट्स जो है उन्होंने दिया है, वो चीज उसमें कहते हैं क्रिएट अ कांस्टेंट पर्पस टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट, है ना। टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट ये चीज हमारा, है ना। जुरैन ने क्या दिया है, ट्रायोलॉजी।
ट्रायोलॉजी, अब ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। ट्रायोलॉजी टीक्यूएम में, वो ट्रायोलॉजी क्या है जुरान के ट्रायोलॉजी? क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंप्रूवमेंट। और फिलिप बी क्रॉसबी ने क्या दिया है बताओ? क्रॉसबी ने फिलिप बी क्रॉसबी ने जीरो डिफेक्ट, क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सारा। चलो नेक्स्ट करते हैं। 13 है ना? क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द लीडरशिप स्टाइल इज नॉट आइडेंटिफाइड विद द पाथ गोल थ्योरी? पढ़ाया है ना मैंने अभी कोर्स में, बताओ पाथ गोल थ्योरी। इज नॉट आइडेंटिफाइड विद पूछा है, तो कौन सा नहीं है हमारा? तो बिल्कुल ट्रांजैक्शनल लीडरशिप नहीं है, डायरेक्टिव लीडरशिप, सपोर्टिव लीडरशिप, अचीवमेंट ओरिएंटेड, और एक और कौन सा बताओ जल्दी से? पाथ गोल लीडरशिप थ्योरी में टोटल 4 हमने पढ़े थे, टोटल 4 हमने पढ़ा था पाथ गोल लीडरशिप में। है ना? तो ये क्या हमने पढ़ा था कि ये क्लियर डायरेक्शन देगा आपको, पाथ क्लियर करेगा ताकि आप वहां तक पहुंच सको, आपके ऑब्स्टेकल्स को वो रिमूव करने की कोशिश करेगा ताकि आप जो है उस चीज को कवर अप, मतलब आप उस प्रॉब्लम को या उस तक पहुंच सको। ये हमको पाथ गोल लीडर थ्योरी बोलता है ना? और इसलिए इसमें डायरेक्ट क्या होता है, की पॉइंट डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव और अचीवमेंट ओरिएंटेड, ये 4। और इसका फोकस होता है कि आपको क्लियर गोल रखे, पाथ को क्लियर रखे, रोड ब्लॉक जो है वो रिमूव करे और सपोर्ट करे, कोचिंग करे। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 15। भाई सबका डिटेल हमने कर रखा है। कौन सी थ्योरी इंफेसाइज करती है रोल ऑफ लीडर्स इन क्लियरिंग द पाथ फॉर फॉलोअर्स टू अचीव गोल्स? वेरी गुड, तो एलिमिनेट करो ना भाई। ये हेड्स एंड ब्लैंकेट की थ्योरी है, फिडलर की कंटीजेंसी थ्योरी, बी सी तो होगा नहीं। स्टॉकडेल हमने ट्रेड थ्योरी में पढ़ा है कि इन्होंने ट्रेड्स दिए थे। और यहाँ क्या, मार्टिन इवन एंड रॉबर्ट हाउस, मार्टिन इवन एंड रॉबर्ट हाउस, ये हमारे क्या हो गए, पाथ गोल थ्योरी के लीडरशिप के, इन्होंने ही डेवलप करा है। नेक्स्ट करो। अकॉर्डिंग टू पाथ गोल थ्योरी, कौन सा, ये चारों स्टाइल होते हैं और इन चारों स्टाइल में कौन प्रोवाइड करता है गाइडेंस, सब कुछ वो प्रोवाइड कर रहा है, लीडर, specific goal, each and everything. Question number 16. वेरी गुड, तो कौन सा भाई हमारा डायरेक्टिव लीडर्स, एक मिनट, नहीं इसमें डायरेक्टिव होगा भाई, मिस्टेक मेरे से लगे, डायरेक्ट, क्योंकि लीडरशिप स्टाइल जहाँ गाइडेंस, क्लियर एक्सपेक्टेशन, स्पेसिफिक गोल्स अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए सेट करा, ये सारा, तो हमारा यहाँ डायरेक्टिव लीडरशिप, ठीक है। नेक्स्ट करो। लीडरशिप पार्टिसिपेशन थ्योरी जो फोकस करा एक्सटेंड टू विच लीडर्स इन्वॉल्व, ये सारे क्वेश्चंस एक्चुअली मैंने बनाए इसलिए ऊपर नीचे हो गया आंसर, तो यहाँ हमारा वो होगा। चलो नेक्स्ट करो। लीडरशिप इन पार्टिसिपेशन थ्योरी, कौन सी लीडरशिप थ्योरी फोकस करता है एक्सटेंड टू विच लीडर इन्वॉल्व सबऑर्डिनेट्स इन डिसीजन मेकिंग, सबऑर्डिनेट्स इन डिसीजन मेकिंग। तो ये क्या, विक्टर ब्रूम एंड फिलिप येटन ने पूछा हुआ है आपके पीवाई क्यूज में, डायरेक्ट एसएसबी में नहीं आया लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेट वगैरह में पूछा हो, तो फिलिप, विक्टर ब्रूम एंड फिलिप येटन। नेक्स्ट करो। विक्टर ब्रूम येटन मॉडल ऑफ लीडर्स पार्टिसिपेशन थ्योरी, जो डिसीजन मेकिंग स्टाइल इन्वॉल्व द लीडर मेकिंग द डिसीजन अलोन एंड देन अनाउंसिंग इट टू द टीम, कौन सा होगा ये हमारा?
हमने पढ़ा है टोटल कितनी स्टाइल होती है इसमें, है ना, हमारा A1 A2 C1 C2 और फिर हमारा G1, इस तरीके से हमने पढ़ा टोटल इतने स्टाइल्स होते हैं इसमें। एक में लीडर खुद डिसीजन लेता है अकेला, किसी से पूछता भी नहीं, एक में सबसे पूछता है लेकिन डिसीजन खुद से लेता है, फिर कंसल्ट में भी दूसरे के कंसर्न इंडिविजुअली जाके लेता है लेकिन फिर भी डिसीजन खुद से लेता है, और फाइनली वो ग्रुप में सबके साथ मिलकर के लेता है। इस तरीके से हमने 5 सेक्शन में डिवाइड किया था। ये 19 नंबर क्वेश्चन है। तो बिल्कुल यहाँ क्या हमारा ऑटोक्रेटिक, क्योंकि वो खुद कर रहा है सब कुछ, A1 वाला ये हमारा है ना, पहला लीडरशिप स्टाइल। अब जिनको ये थ्योरीज भाई नहीं पता या नहीं पढ़े हो तो खुद से पढ़ लो ये थ्योरीज, क्योंकि आपके क्वेश्चन के एग्जाम के ऑप्शंस में भी है, तो अपनी एंड से पढ़ लो, वैसे मैंने पढ़ा रखा है कोर्स में। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following is not a key decision making style outlined in the Vroom-Yeten model of leadership participation theory? तो ये अचीवमेंट ओरिएंटेड, ये किसमें था भाई, तो पाथ गोल थ्योरी में था। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 21। ये भी एग्जाम में आया हुआ है आपके, और ये कौन सी थ्योरी के अंदर है, बिहेवियरल थ्योरी के अंदर है। ओयो स्टेट लीडरशिप स्टडी दो मेन डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करती है, और ये दो डायमेंशंस क्या है, वेरी गुड। तो वो क्या हमारा कंसिडरेशन एंड इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, एक हमारा कंसिडरेशन टास्क से रिलेटेड है और एक हमारा पीपल से रिलेटेड है, ये सारा पढ़ा है। और इसी से कंपेयर करके मिशिगन का आया था, जिसमें हमने बोला ये इन दोनों को इंपॉर्टेंट देता है लेकिन मिशिगन एम्प्लॉय को इंपॉर्टेंट ज्यादा देता है, वो ट्रिक भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 22। लो आ ही गया मिशिगन का। वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारा क्या, ए ऑप्शन, एम्प्लॉय ओरिएंटेड और प्रोडक्शन ओरिएंटेड। और यही ओहियो का एम्प्लॉय जो है कंसिडरेशन से रिलेटेड था, और ओहियो का जो प्रोडक्शन है, इनका प्रोडक्शन है ओहियो के इनिशिएटिंग से रिलेटेड था। लेकिन चूंकि ओहियो दोनों को इंपॉर्टेंस देते हैं और मिशिगन इस स्टाइल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट है तो बोलो। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। तो वेरी गुड, यहाँ क्या हमारा ये ऑप्शन, ये यहाँ पर है ना, सुपरवाइज करे, प्राइमरी रोल टीचर का जब वो सुपरवाइज करने के लिए एजुकेशन में, तो वो क्या है, स्टूडेंट टीचर को डेवलप करेगा ताकि टीचिंग कैसा हो सके, इफेक्टिव हो सके, टीचिंग कैसा हो सके हमारा, इफेक्टिव हो सके, ये चीज के लिए पहला बोल रहा है गुड एग्जाम्पल सेट करना है ताकि वो फॉलो करे, बच्चा फॉलो करे, हो सके अपना कुछ नया भी तो दे सकता था, ये नहीं, स्टूडेंट टीचर को इन्फॉर्मेशन दे दे, नहीं, इनिशियल पोजीशन प्रॉपर प्लेसमेंट कर दे स्टूडेंट टीचर को, नहीं, बल्कि उनको ऐसा हेल्प करे कि वो टीचिंग इफेक्टिवली डेवलप करे, अलग अलग तरीका डेवलप कर सके। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा डायमेंशन नहीं है फ्रेड फिल्डर की थ्योरी ऑफ लीडरशिप का, और पूछा हुआ है ये, तो कौन सा नहीं है हमारा, तो बिल्कुल कौन सा नहीं है, एक्सपीरियंस, कौन सा नहीं है हमारा, एक्सपीरियंस नहीं है।
ये तीनों है। पोजीशन पावर क्या है, स्ट्रक्चर कैसा मिलता है आपको, यानी टास्क स्ट्रक्चर कैसा है आपका, स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है, पावर ऑफ द पोजीशन क्या आप हायर फायर कर सकते हो कि नहीं, इंसेंटिव्स दे सकते हो कि नहीं, और लीडर मेंबर रिलेशंस कैसे है। नेक्स्ट करो। क्वेश्चन नंबर 25। लीडर कैन बी मोस्ट कॉन्फिडेंट दैट अ ग्रुप इज फंक्शनिंग वेल व्हेन, एक लीडर बहुत कॉन्फिडेंट हो सकता है जब एक ग्रुप किस चीज तरीके का कर रहा है काम, और ये भी पीवाई क्यू है। वेरी गुड। तो यहाँ क्या हमारा, पार्टिसिपेंट्स को इंटरेक्ट कर रहे हैं ईच अदर ऑन एन ओपन बेसिस, मोस्ट पार्टिसिपेंट्स टास्क को एंजॉय करें, कंफ्लिक्ट्स अगर ना हो या मोर देन एडिक्वेट से ज्यादा है, आप इंटरेक्ट करो, वो भी ओपन बेसिस में, सबको अपना पॉइंट्स रखने का मौका मिलना चाहिए, अपना पॉइंट्स रखने का मौका मिलना चाहिए। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 26। पीवाई क्यू है ये भी, और ये सेट का पीवाई क्यू है। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारा क्या, ये ए ट्रू है, आर फॉल्स है। अभी जस्ट हमने बात किया ना कि पाथ गोल थ्योरी में क्रिटिक आपके ऑब्स्टिकल्स जो पाथ में जो रुकावटें है उसको वो हटाएंगे, ताकि लीडर्स को हेल्प किया जा सके, है ना, उनको फॉरवर्ड मूव करें करंट पोजीशन से उनकी वर्किंग गोल्स तक अचीव करने। पर है इस प्रोसेस में लीडर ऐड करता है रोड ब्लॉक, बल्कि रिमूव करता है, तो इसलिए आर फॉल्स है, ए ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 27। ये भी पीवाई क्यू है आपका, और नेट का पीवाई क्यू नहीं है, याद रखना। तो यहाँ देखो, अंडर अ ब्यूरोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप लीडर्स आर बाउंड बाय स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस एंड एक्सपेक्ट देयर एम्प्लॉइज टू फॉलो द प्रोसीजर्स इन अ प्रॉम्प्ट मैनर। तो बिल्कुल सही है। कह रहा फोकस ऑफ लीडर इज लेड ऑन प्रमोटिंग द सबऑर्डिनेट्स टू द हाईएस्ट परफॉर्मेंस। अब आप बताओ, ब्यूरोक्रेसी में आपको अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रमोट करने पे फोकस होता है, कि इसीलिए तो वर्क प्रोसेस यहाँ थॉटेड होता है। क्यों, किस लिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रूल रेगुलेशन पेपर वर्क, इनको यही सब सबसे ज्यादा चाहिए, यही सब पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, यही सब पे ज्यादा फोकस देते हैं। और यहाँ कह रहा है सबऑर्डिनेट्स को प्रमोट करने में, तो ये गलत हो गया, आर फॉल्स। तो आर फॉल्स, तो मेरे पास बचा क्या आंसर, ए ट्रू आर फॉल्स। ये फोकस करते हैं कंप्लायंस एंड रूल्स पे। ठीक है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 28। वेरी गुड। तो बिल्कुल ब्लैक एंड मॉडर्न ने मैनेजरियल क्रिएट किया है। हर्सन ब्लैंक का सिचुएशनल लीडरशिप है, ये बिहेवियरल मॉडल के अंदर है। ये कंटिजेंसी मॉडल के अंदर है जो सिचुएशनल की बात करता है। फिडलर प्रपोज ट्राई डायमेंशनल बिल्ड रेडी 3D मॉडल, तो ये भी सही है। फिडलर ने क्या, कॉन्टिजेंसी मॉडल डेवलप किया है, क्या डेवलप किया है, कंटिजेंसी मॉडल। तो ये भी हमारा गलत है, 3 डायमेंशनल मोड नहीं है फिडलर का। तो डी हमारा फॉल्स पूछा है, तो डी इज फॉल्स।
नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। ये किस मॉडल का है? तो हर्सियन ब्लैंकेट सिचुएशनल का है। तो वेरी गुड, वेरी गुड। तो की पॉइंट निकालते हैं, याद करो ऐसे, टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग और डेलीगेटिंग। ये पिज्जा मेकिंग में था ना, कुछ नहीं आता था, लो एबल भी है, अनेबल है, अनविलिंग है, कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट भी नहीं है, तो ऐसा खोजते हैं अनेबल, अनविलिंग और नॉट। तो ये दिख गया हमको फोर का बी, जहां जहां फोर का बी है उसको रखते हैं, बाकी को एलिमिनेट करते हैं। पर अभी हम यहीं पे आंसर नहीं आएंगे, थोड़ा एक दो और मिला लेते हैं, कंफर्म हो जाते हैं। पार्टिसिपेटिंग स्टाइल, पार्टिसिपेटिंग ये वाला, फॉलोवर एबल तो है लेकिन विलिंग नहीं है, डर लग रहा ना, बड़ा पोस्ट पे मैनेजर मिल रहा है, कॉन्फिडेंट थोड़ा कम है, तो हाँ वन का सी यानी सही है, यानी हम सही जा रहे हैं। तो यहाँ हमारा क्या, ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। विच मॉडल लीडरशिप रिलाइज ऑन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टू मोटिवेट फॉलोअर्स? और डायरेक्ट की पॉइंट क्या है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, गिव एंड टेक, तो ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शन में हमने ये भी पढ़ा है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक्टिव, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पैसिव, ये सब कंसेप्ट भी ऐड ऑन किया है अभी मैंने एसएसबी की कोर्स में, क्योंकि क्वेश्चन में था इसलिए। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक्टिव, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पैसिव, ये सारा, तो वो किस में, हमारा ट्रांजैक्शनल में। नेक्स्ट करो, करंट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, एक मिनट, ये वाला 29 था ना, ये 31। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है भाई, तो शुरुआत कहाँ से करें, प्लानिंग से, सोचने वाली बात है, सीधा पहले प्लानिंग, तब जाके ऑर्गेनाइज करेंगे, देन उसके बाद हम स्टाफिंग करेंगे, है ना, देन डायरेक्ट करेंगे और तब कंट्रोल करेंगे। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। एजुकेशनल मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? वेरी गुड। तो यहाँ हमारा ए, डी और ई, डायरेक्शन, इवेल्युएशन और कंट्रोल, थ्योरी एंड मेजरमेंट नहीं। एजुकेशनल मेजरमेंट में तो हमारा कौन सी यूनिट में है भाई, मेजरमेंट एंड असेसमेंट वाली यूनिट से। एजुकेशनल थ्योरीज भी नहीं, इसके अंदर तो बहुत सारी लर्निंग थ्योरीज एंड ऑल। तो डायरेक्शन, इवेल्युएशन और कंट्रोल, ये तीन हमारे एजुकेशन मैनेजमेंट के कंपोनेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 33। ब्लैक एंड मॉडर्न्स का मैनेजरियल ग्रेड, हर्ष एंड ब्लैंकेट का मॉडल, फिडलर कंटीजेंसी और लीडर मेंबर, की पॉइंट्स खोजना है। एलिमिनेट टेक्निक से भी बनेगा। तो वेरी गुड, बिल्कुल यहाँ हमारा क्या ये है ना, बी का फोर, हर्ष एंड ब्लैंकेट सिचुएशनल पे, सर्कमस्टांसेस पे, ठीक है। ब्लैक एंड मॉडर्न हमारा सेल्फ असेसमेंट टूल है, बिहेवियरल ग्रेड है, बिहेवियरल के अंदर भी आता है, ये भी ठीक है। फिडलर का कंटीजेंसी, ये भी सिचुएशनल मॉडल है, लेकिन यहाँ लीडर के इफेक्टिवनेस पर डिपेंड करेगा, एलपीसी वगैरह हम देखते हैं इसमें। और लीडर मेंबर एक्सचेंज थोड़ी, इन ग्रुप आउट ग्रुप कैसा रिलेशनशिप बना रहा है वो,
यूनिक। तो यहाँ हमारा ये ऑप्शन। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 34। तो वेरी गुड, की पॉइंट्स खोजते हैं। तो देखो ऑटोक्रेटिक है, ट्रांसफॉर्मेशनल कैसे सोच खोजते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल विजन्स की बात करता है। तो देखो शेयर्ड विजन, इंस्पायर एंड मोटिवेशन, इसका की पॉइंट्स। लेजे फरारे अपना डिसीजन छोड़ देता है ना, ये सारा कुछ लिटिल गाइडेंस या बिल्कुल सबऑर्डिनेट्स को डिसीजन के लिए छोड़ देता है, तो ये ठीक है। डेमोक्रेटिक में आपसे इनपुट ग्रुप मेंबर से भी लेता है पार्टिसिपेशन, तो ये। और हमारा ऑटोक्रेटिक में लीडर ही सारा लेता है। तो हो गया हमारा ए का 3 से, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ठीक है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 35। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन किसका फंक्शन नहीं है? और सभी से रिक्वेस्ट है गाइस, सेशन को लाइक करो और शेयर करो। सभी को इस सेशन को लाइक करो और शेयर करो। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ, बिल्कुल किसका नहीं है, मैनेजमेंट का नहीं है। बाकी तो हमने इसमें पढ़ा है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। मैनेजमेंट भाई कैसे करना है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या प्लानिंग है, व्हाट की बात करता है, व्हेन डन करना है, वो मैनेजमेंट बात करता है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 36। सुपरवाइजरी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न अप्रोचेस टू मैनेजमेंट, वो क्या लेकर के आएगा, यानी प्रबंधन के आधुनिक दृष्टिकोण के संदर्भ में। देखो, दो तो सीधा सीधा दिख रहा है होगा, क्योंकि एक सुपरवाइजर क्या डराएगा आपको थोड़ी, वो आपको हेल्प करेगा, वो सुपरवाइज करने के लिए, गाइड करने के लिए। तो 4 और 5 तो सीधा सीधा दिख रहा है, कंसर्न शो करेगा, ट्रस्ट प्रमोट करेगा। ये आपके अबेरेंट बिहेवियर पे जो कड़ी नजर रख रहा है, फाल जो असामान्य पे, वो ये काम नहीं करेगा। हर किसी को इंस्टीट्यूशन में इन्वॉल्व करेगा, तो हाँ ये सुपरवाइज करेगा। सीक्रेट रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, नहीं। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 37। Which principle of Henry Fayol emphasized the need for a clear line of authority from top to bottom in an organization? तो बिल्कुल यहाँ हमारा क्या, स्केलर चेन। यहाँ हमारा क्या, स्केलर चेन है ना, सेंट्रलाइजेशन बॉटम इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो स्केलर चेन ये। और बाकी जो ऑप्शंस है वो भी फेयल के 14 प्रिंसिपल के अंदर ही है ना। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 38। हेनरी फेयल प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी रिफर्स टू। तो देखो पहला ऑप्शन बोल रहा है इक्वल पे फॉर ऑल एम्प्लॉयज, सबके लिए बराबर पैसा। ट्रीटिंग एम्प्लॉय फेयरली एंड विथ रिस्पेक्ट, एलोकेटिंग इक्वल टास्क टू ईच एम्प्लॉय, इम्प्लीमेंटिंग अ बैलेंस वर्क लाइफ अप्रोच। ये काम तो वो नहीं करेगा इक्विटी से, इसका मतलब है सबको बराबर टास्क दे देगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखे बिना भी तो कोई फायदा नहीं, गलत है ये। हर कोई इक्वल पे, ऑल एम्प्लॉयज को जिसको जैसा काम है उसके हिसाब से पेमेंट होना चाहिए, उसकी वर्क के अकॉर्डिंग, ये। तो फेयरली विथ रिस्पेक्ट कंसिडर करना, ट्रीट करना अपने एम्प्लॉयज को, ये बोलता है हमको फेयरली एंड विथ रिस्पेक्ट। फेयरली एंड विथ रिस्पेक्ट ये इक्विटी बोलता है, यानी हमारा क्या, सेकंड ऑप्शन। यहाँ हमारा क्या, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 39। कल ही हमने इस टॉपिक को पढ़ा है,
इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, और उस समय मैं बार बार बोल रही थी कि ये की पॉइंट ध्यान रखना। बताओ। चलो एलिमिनेट करो, देखो अब बोल रहे हैं, यहाँ पर आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट, कौन सा इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के लिए बेस्ट डिफाइन कर रहा है? पहला कर रहा है प्लानिंग एट द नेशनल लेवल, ताकि हम इंप्रूव कर सके एजुकेशनल पॉलिसीज में। स्ट्रेटेजी टू इंक्रीज स्टूडेंट इनरोलमेंट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। तीसरा बोला स्टूडेंट के फी को। तो ये 3 और 4 तो हटा दो। अब आते हैं नेशनल लेवल पे प्लान कर रहे हैं एजुकेशनल पॉलिसीज को इम्प्रूव करने के लिए। यहाँ हमसे पूछा इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, हमने पढ़ा ना प्लानिंग में क्या देखते हैं, क्या रिसोर्सेज है उस इंस्टीट्यूशन का, क्या नीड है, और हम इंडिविजुअल्स पे फोकस करते हैं, इंडिविजुअलिटी पे। क्यों इंडिविजुअलिटी पे? क्योंकि हम सबके इंस्टीट्यूशन का नीड, सबके इंस्टीट्यूशन का रिसोर्सेज, सब कुछ क्या होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। और इसीलिए यहाँ पर डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज भी नहीं बोला, सेंट्रलाइज बोलता तो एक ही डिसेंट्रलाइज अप्रोच है जो स्कूल के नीड पे और इंडिविजुअल पे फोकस कर रही है। तो यहाँ हमारा क्या, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 40। एजुकेशनल प्लानिंग एम्स टू, और सभी को इस सेशन को लाइक करो गाइस और शेयर करो, और जो लोग भी टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हो चैनल पे, आप जुड़ जाओ, ताकि आपको क्लासेस की अपडेट्स उस पर मिलती रहे। वेरी गुड। तो यहाँ क्या हमारा, इंश्योर करना इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्स, ताकि हम एजुकेशनल गोल्स को अचीव कर सके। सिर्फ स्टूडेंट टीचर को रिलेशनशिप को अच्छा करना है, सोलली सिर्फ टीचर ट्रेनिंग पे, सिर्फ नंबर ऑफ स्कूल्स को इंक्रीज करना, ये सब नहीं है। एजुकेशन प्लानिंग में आप अच्छे से आपका जो भी गोल्स है उसको अचीव करना। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर, पहले 41, 42 और 43 तीनों एक साथ जवाब दे दो, फिर मैं तीनों को एक साथ बताऊंगी। तो पहले 41 को डिस्कस करो। मॉडर्न अप्रोचेस टू मैनेजमेंट फोकसेस ऑन, किस पे फोकस करता है? तो बिल्कुल किस पे फोकस करता है भाई? क्या ऑर्गेनाइजेशन कंप्लायंस पे, कंप्लायंस यानी रूल रेगुलेशन पे। ये किसका काम है? ब्यूरोक्रेसी का। ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ ग्रोथ पे, मैनेजर्स के सुपरविजन पे, बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल कंसर्न पे। जैसे ही कंसर्न की बात करेगा तो अपने आप भाई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन सबका होगा। तो यहाँ क्या हमारा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 42। सिस्टम एनालिसिस अप्रोच इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद द एनालिसिस। बहुत आसान है ये, बताओ। तो सिस्टम एनालिसिस का एक ही की पॉइंट है क्या, इनपुट प्रोसेस आउटपुट और फीडबैक। तो देखो यहाँ लिखा है इनपुट प्रोसेस एंड डायमेंशंस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, तो इसका 3 ऑप्शन। नेक्स्ट करो, रिसेंट पैराडाइम ऑफ लीडरशिप फोकसेस ऑन। अभी जो लीडरशिप की थ्योरीज है वो किस पे फोकस कर रही है? तो वो कर रही है हमारी किस पे, सिचुएशनल फैक्टर पे। तो देखो 1 का हमारा यहाँ पर 2, 2 का हमारा 3, और 3 का भी हमारा 3। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45। 44 एंड 45। तो रिजल्ट ऑफ स्वॉट एनालिसिस का बात बोला है, तो हम क्या देखेंगे, हु व्हाट एंड हाउ, और डिसाइड करते कौन क्या कैसे प्लान कर रहा है, ये सारा कुछ। फिर है मेजर थर्स्ट इन अ गुड सुपरविजन रिपोर्ट ऑफ अ स्कूल प्रोग्राम शुड बी एबल टू मेक इट। यानी आप कोई रिपोर्ट बना रहे हो तो उस रिपोर्ट को आप कैसा बनाओगे? सुपरविजन, एक अच्छा सुपरविजन है ना, नीड है कि आप एक अच्छा रिपोर्ट प्रिपेयर करो। तो सबसे उस रिपोर्ट को जब प्रिपेयर करोगे तो उस रिपोर्ट में क्या रखोगे?
वेरी गुड। तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिटिकल, कंस्ट्रक्टिव यानी उसको ऐसा क्रिएट बनाओगे किसको कोशिश करोगे, और क्रिटिकल, क्रिटिकल क्योंकि आप ताकि उस रिपोर्ट्स में जो भी आलोचनात्मक है या जो भी चीजें हैं हमको ऐड ऑन करनी है वो सारा। और यहाँ वर्क प्लान्स डिसाइड करना, उसमें सब कुछ आ जाएगा, इसीलिए ये हु व्हाट एंड हाउ नहीं होगा। यहाँ वी जस्ट टू फॉलो डेवलपिंग वर्क प्लान्स, ठीक है, तीसरा ऑप्शन होगा यहाँ पर मेरे गलती बोला है मैंने, ये चौथा नहीं, यहाँ तीसरा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 46। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? की पॉइंट से छाटो। देखो ई तो नहीं होगा, जहां जहां ई है उसको एलिमिनेट करते हैं। अब ए सी डी और ए बी सी, यानी ए और सी तो होना ही होना है। अब मेरे पास बच गया बी और डी। बी को पढ़ लेते हैं, रेजिंग कमिटमेंट एंड मोटिवेशन लेवल, और डी मॉनिटरिंग पीपल। तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल में वो क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, इसीलिए हमारा यहाँ ए सी और डी, ए सी और डी। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 47। 47। कह रहा है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्रिटिकली डिफरेंट है एजुकेशन मैनेजमेंट से, किस पे? ट्रेंड सेटिंग एक्सीलेंस मल्टीपल डिसीजन से, स्ट्रैटेजी नेटवर्किंग बिल्डिंग कल्चर से, एम्फेसिस ऑन फॉलोइंग प्रोसीजर, स्टेटस क्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन, लिमिटेड शेयरेबिलिटी ऑफ डिसीजंस, गेटिंग रिजल्ट, स्टेबिलिटी इन सिस्टम, शेयरेबिलिटी। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डिफरेंट है, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक तो प्रोसीजर्स कैसे फॉलो करना है, इस पे स्टेटस क्यू मेंटेन करते रहता है, यानी जैसी चीजें चल रही क्योंकि वही पॉलिसी और उसी यथास्थिति में मैनेजमेंट तो सिचुएशन अकॉर्डिंग बदलेगा ना, और डिसीजंस भी लिमिटेड शेयरेबिलिटी होता है। तो ये तीन इसके वजह से डिफरेंस है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 48। मीनिंगफुल इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के लिए विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी गिवन अटेंशन? तो वेरी गुड, कौन सा हमारा, ये बी सी और डी। फ्रीक्वेंट नेचुरल हजार्ड्स इन द एडजॉइनिंग लोकेलिटीज, नीड एंड एस्पिरेशंस ऑफ स्कूल टीचर्स और नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड ट्रेन ग्रेजुएट्स इन द विसिनिटी। डेलिक्वेंसी रेट हाई होना चाहिए, नहीं ना। एजुकेशनल प्रैक्टिस प्रिवलेंट इन द टॉप, वही आप प्लानिंग करोगे जो टॉप इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, या सब कुछ उठाओगे? जरूरी थोड़ी है कि टॉप, हमारी नीड नहीं है अभी, मान लेते जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुली और एक 25 साल से सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें प्लानिंग अलग चल रही है, तो हम डायरेक्ट वो प्लानिंग कर सकते हैं क्या? नहीं। अभी हमने तो स्टैब्लिश ही किया, अभी हमको शुरू करना है, हम बाद में वहां तक जा सकते हैं, लेकिन पहले तो हम अपने नीड के अकॉर्डिंग करेंगे। और इसलिए यहाँ क्या, बी सी और डी, यहाँ क्या, बी सी और डी। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 49। एजुकेशनल सुपरविजन का क्या पर्पज है? एंड सभी को सेशन को लाइक करो गाइस, शेयर करो, और जो लोग भी टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हो जुड़ जाओ। तो वेरी गुड, यहाँ क्या हमारा, बिल्कुल, टू डेवलप अ पॉजिटिव टीचिंग लर्निंग एथोस इन द इंस्टीट्यूशंस, है ना। नॉर्म सेट करना, काम नहीं, इफिशिएंट ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, स्कूल फाइनल एग्जाम में इंश्योर करना सब कोई पास हो, नहीं, वो इफेक्टिव हो, बेस्ट हो, कोशिश हम अपनी तरीके से पूरा करेंगे।
नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 50। आज ही पढ़ा है, कल ही पढ़ा है हम लोगों ने। पर्सपेक्टिव प्लानिंग, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के तहत हमने बात की थी कि इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग में पर्सपेक्टिव प्लानिंग होना जरूरी है। तो वेरी गुड, यहाँ हमारा क्या होगा, बिल्कुल वन प्लान फॉर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स, जो हमने लॉन्ग टर्म, इसमें शॉर्ट टर्म भी हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग को हम लेके नो सॉरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेके चलते हैं, जो कि वन प्लान 20 से 25 नहीं बल्कि क्या 10 से 15 नॉट पूछा है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। पढ़ा था ना हमने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों। लॉन्ग टर्म या तो हर शॉर्ट टर्म में हर साल अगर हम रिव्यू करें, लॉन्ग टर्म प्लान को हर साल रिव्यू करेंगे, लॉन्ग रेंज टारगेट और लॉन्ग टर्म प्लान करेंगे, लेकिन एकदम 20 से 25 साल के लिए नहीं। क्या बताया था मैंने, 10 से 15 इस तरीके के साल्स के लिए, 5 से 8 इस तरीके के लिए, 20 से 25 के लिए नहीं। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 51। लिस्ट द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन फ्रॉम द फॉलोइंग। वेरी गुड, तो यहाँ क्या हमारा, यस, सिर्फ ए हटा दो। कोऑर्डिनेटिंग डिसीजन मेकिंग को, नेगेटिव नेगोशिएशन, सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैनेजरियल टास्क को रेगुलेट करना, मॉनिटर करना, यही सारा है ना। डिसीजन मेकिंग में नहीं वो, बल्कि डिसीजन जो है उनमें सपोर्ट करते हैं वो, कोऑर्डिनेट नहीं, डिसीजन मेकिंग में वो नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ हमारा टोटल 51 क्वेश्चन। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 52 एंड 53 एंड 54। तो स्कूल मैनेजमेंट और हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या है, दोनों डिफरेंट है। शेयर कर सकते हैं कुछ कॉमन फीचर्स। सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल किस पे फोकस करता है, हमारे सिचुएशन कैसा है, टास्क और रिलेशन। और प्रिपेयर करें स्कूल टाइम टेबल तो प्लानिंग, स्कूल टाइम टेबल तो प्लानिंग। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है अच्छा सुपरवाइज करना है तो एक इफेक्टिव जो सुपरवाइजर होगा वो कौन से अप्रोच को अपनाएगा। वेरी गुड, तो यहाँ क्या, वो टीम अप्रोच को, यहाँ क्या, टीम अप्रोच को, है ना, ताकि वो सबको लेकर के चले, ग्रुप कंबाइन करके चले। तो फिर हमारा सेशंस को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो गाइस। सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करो, शेयर करो, और इसी तरीके के सारे कंसेप्ट, नए नए कंसेप्ट जैसे पाथ गोल थ्योरी, ओहियो का, मिशिगन का स्टडीज, ये सारा कंसेप्ट मैं सब पढ़ाती हूँ, जो भी आपके जिस कोर्स का डिमांड जैसा सिलेबस होता है। तो अगर आप इन कोर्सेज को एनरोल करना चाहते हो तो आप एनरोल कर सकते हो। अभी आपका ऑफर भी चल रहा है, दिवाली के ऑफर मैंने कंटिन्यू करके रख रखा है आपको। तो ये ऑफर टिल 20 की जगह पे अभी आपका बहुत आगे बढ़ चुका है, नवंबर में हमारा चल रहा है। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आप एनरोल कर सकते हो। एंड आपकी एसएसबी की भी पैकेज कोर्स न्यू बैचेज में भी एनरोल होना चाहते हो तो आप एनरोल हो सकते हो। और कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझे इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करो, शेयर करो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फ्रेंड्स। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करो, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो वहां भी जुड़ जाओ। सो टेक केयर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।